आदत बुरी बात है। नट्स तो मैं भी खाती हूँ, आई ट्राई नट्स एंड नहीं सीड्स। सर ने अभी कल क्या बोला था नट्स के बारे में? सैटर्न। फिर हमने सोचा था नट्स खाना बंद कर देते हैं। हाँ, करने का था, ऑयल नहीं है एंड एयर बढ़ाता है, वात बढ़ाता है। कोई भी बैलेंस खाना है, इतना एक कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना पूरा खाओगे यू डिपेंड कि कब खाओ। मॉर्निंग में वात की कोई भी चीज़ आप खाली पेट और खा करके सिर्फ वात को स्टिमुलेट कर देते हैं। वात का स्टिमुलेशन माने परेशानी, यू विल फील ब्लोटेड, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल एट ऑल। और जैसे वात बॉडी, जैसे मेरी बॉडी है या आई बिलीव इसकी भी बॉडी, दिस इज अ वात बॉडी। वात बॉडी रिक्वायर्स ऑयली एंड हैवी थिंग्स। जो लोग कहते हैं नहीं आपकी बात नहीं है, वात का एक्सेस इस समय हो सकता है, विद द बॉडी स्ट्रक्चर इज नॉट वात, दिस इज अ वाता बॉडी। मेरा कफ है। वात वो बुक पढ़ी है, वो शायद ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देगी। आपने किसकी बात बोला? दृष्टि के लिए बोला, अच्छा ठीक है मॉर्निंग में मैं नहीं खाता हूँ तो मुझे एसिडिटी होती है, इसलिए वो आदत ना, वो तो होगी ही होगी। देखिए एवरीबडी इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री दोष, ठीक है। थोड़ा सा टाइम इन सब में बिताते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं चाहता हूँ सबको वो कवर हो जाए। तो हम सारे लोग वैसे त्रिदोषिक होते हैं, एवरीबडी इज ऑल द थ्री दोष, कफ, वात, पित्त, ठीक है। कफ जो होता है वो एलिमेंट होता है रेस्ट का। इट विल पुट यू टू स्लीप, इट विल गिव यू नाइस मेमोरी, इट विल पुट यू टू रेस्ट। आप देखिए जो लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स आती हो, लालच अगर ज़िंदगी में वैसे ही भी लालच बहुत ज़्यादा है, लालच फॉर एनीथिंग, ग्रीड फॉर फूड, फॉर मनी, फॉर एनीथिंग, ये डिसबैलेंस है। A balance of cuff means you are, सर एक मिनट आप अच्छा बता रहे हो, नोट्स खोल के लिखिए। इसमें कहीं नहीं है ये सब। लिख रहे हैं हम। अच्छा, मैंने कहा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू, अगर आपको किसी को देख करके ये समझना, यू टॉक फॉर सम टाइम एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पर्सन, ये आपका कुछ सिग्नेचर ट्रेड्स मैं बता रहा हूँ, दीज आर द सिग्नेचर ट्रेड्स। लालच बहुत ज़्यादा लगना, कफ डिसबैलेंस है। उनको फूड की लालच लगेगी, पैसे की ग्रीड बढ़ेगी। ग्रीड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसबैलेंस, ग्रीडीनेस होती है। कफ पानी, वाटर एलिमेंट से होता है। कफ किसी को हेल्थ या मोटा करता है, ठीक है। आप कफ डोमिनेटेड लोगों को देखेंगे, दे आर हैप्पी पीपल। हैप्पीनेस बहुत बड़ी की है अभी इसके अंदर ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है। कफ डोमिनेटेड आर जनरली हैप्पी। कफ के लिए जो एलिमेंट है वो वाटर है, तो वाटर रिटेंशन जब होता है बॉडी में तो आप ओबेज हो जाते हो, यही साइंस कहता है, राइट। अब आप देखिए कि शुक्र के पास जल तत्व है, तत्व वाइज। जुपिटर ऑल्सो प्रमोट्स कफ, चंद्र ऑल्सो प्रमोट्स कफ बट एट सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है। तो जब चंद्रमा के साथ शुक्र या जुपिटर का संबंध होता है, द माइंड इज जनरली हैप्पी बिकॉज द डोमिनेंट क्वालिटी इज कफ। अगर ये, अब जैसे भगवान श्री राम और बी इट एनीबडी जुपिटर मून अच्छा मानते हैं ना, तो क्यों अच्छा मानते हैं? इट्स अ हैप्पी लाइफ, इट्स अ हैप्पी माइंड, ठीक है। वो देखिए बहुत ज्यादा सॉरोफुल नहीं रहते। वात, वात इज एयर। हम सबकी बॉडी में चाहिए एयर एलिमेंट फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स, मूवमेंट्स ऑफ एनीथिंग। लेकिन एक कॉमन नॉर्थ इंडिया में तो हमारे बड़ा ये चीज़ होता है कि वात, घुटने पकड़ने लग गए, ये जाम होने लग गए। आप देखिए द क्रैकिंग साउंड्स, क्रैकिंग साउंड इज लाइक वात इज कलेक्टेड व्हेन यू मूव इट, एक सर्टेन एक्सटेंट तक स्ट्रेच होता है, देन इट पॉप्स। वो जो पन्नी आती है जिसको हम पॉप करते हैं, इट पॉप्स, दैट फिनोमिना इज वात। It is water. कफ इज अ वाटर,
इट्स अ फिनोमिना वाइज, मतलब ऐसा समझ के लिए इट्स अ वाटर रिटेंशन। ओके, आप देखिए दे विल बी मोर स्लीपी, रेस्ट बहुत ज्यादा चाहिए कफ को। वात कैन नॉट स्टे एट अ प्लेस। कैन यू कैप्चर एयर एट अ प्लेस? ठीक है, वात से बीमारियां सबसे ज्यादा होती हैं। आयुर्वेद सेज देयर आर 30 काइंड ऑफ बीमारी, वो कुछ 60 कैटेगरी में शायद बीमारी बांटते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें से 30 आर गिवन टू द वात। ये एयर का डिसबैलेंस है। इफ योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली वॉन्डरिंग, शनि चंद्र राहु चंद्र, शनि एंड राहु ये है वायु, है ना, शनिवत राहु, शनि है वायु एलिमेंट, दे आर द डोमिनेंट वात प्लैनेट्स। शनि चंद्र और राहु किस तरीके के लोग हैं? वेरी सीरियस पीपल, ग्लूमी पीपल। क्या हो रहा है? माइंड स्टेबल नहीं है बिल्कुल, देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द माइंड। ऐसे कहते हैं ना, राहु की दशा लगेगी तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, वात बिकम्स डोमिनेंट ऑल ऑफ सडन। ठीक है, तो ये बॉडी के उन चीजों से स्टार्ट होता है कि वात, व्हेन यू ईट ड्राई फ्रूट्स इट इंक्रीजेस वात। किसी को गैस का प्रॉब्लम है, वो फर्स्ट सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खाएगा तो देखिए ब्लोट कर जाएगा वो। मेरी सिस्टर, शी इज जस्ट लाइक मी, माई कजिन, वात बॉडी, तो वो जिम जाने लग गई टू मेंटेन सम गुड हेल्थ। शी सेड आई वांट टू गेट इनटू फिट जोन। तो जिम ट्रेनर ने, एज ऑल द जिम ट्रेनर सजेस्टेड, कि सुबह सुबह खाली पेट पालक, खीरा, गाजर और जितनी चीज़ें बढ़िया जूस बनाओ और सुबह सुबह पी लो। फर्स्ट थिंग इन द डे यू शुड टेक द जूस। एज वात बॉडी, आप जैसे ही कच्चा खाना इंटेक करेंगे, सलाद इज नॉट फॉर एवरीबडी, यू टेक इट फ्रॉम मी, सलाद इज नॉट फॉर एवरीबडी। आप वात बॉडी अगर हैं, कच्चा खाना आपके पेट में गया, आपको यूं ब्लोटिंग होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसके बाद। तो कुछ दिन तो दीदी ऐसा कर रही थी, एक दिन सडनली शी कॉल्ड मी कि यार देख मेरा ना क्या चल रहा है, मेरा खाना पीना छूट गया एकदम, और मुझे दिन भर ऐसा लगता है कि आई एम ब्लोटेड, मैं एकदम वो हूँ। तो बता क्या हो रहा है? उसको लग रहा था कि कोई, यहाँ पर जिंजर टी यहाँ रख देना है ना, उसको लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है। आई सेड कि क्या है, तुम आजकल क्या कर रही हो, कैसे दिन स्टार्ट हो रहा है, क्या है? स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। शी सेड कि जिम जाती हूँ यार, तब भी मुझे मेरे साथ ऐसा लग रहा है। तो आई आस्क्ड हर, शी टोल्ड मी कि द फर्स्ट थिंग आई एम टेकिंग इन द मॉर्निंग इज दैट जूस। आई सेड स्टॉप इट, आपका बॉडी कच्चा खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती, नॉट एट ऑल। अगले दिन उसने बंद कर दिया, कुछ मेरा कहा मानती है, बंद कर दिया, इमीडिएटली राहत। कच्चा विल स्टिमुलेट वात। अब वात इज शनि एंड राहु, ठीक है। आपके अगर यहाँ पर एक मैं गीला कपड़ा रख दूँ, इफ आई कीप अ गीला कपड़ा ओवर हियर, योर ऑल जॉइंट्स आर लुब्रिकेटेड, यस। अगर मैं गीला कपड़ा रख दूं और एक खूब तेज हवा यहाँ पर मारना चालू कर दूं, व्हाट विल हैपन टू दैट गीला कपड़ा? सूख जाएगा। जब वात टू मच होने लगती है तो ऑल द लुब्रिकेंट्स ऑफ योर बॉडी स्टार्ट टू ड्राई अप। इसलिए द वात बॉडी रिक्वायर्स ऑयली एंड हॉट फूड। अगर ये गर्म खाना नहीं खाएंगे और ठंडा खाना खाएंगे, बासी खाना, यू गिव सैटर्न मून बासी खाना, दैट्स द वर्स्ट थिंग फॉर देम। तो आप देखिए वो दिन भर और अनसेटल्ड हो जाएंगे, उनका दिमाग कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज शनि राहु। शनि गवर्न्स ऑयली एंड हैवी फूड्स, क्योंकि कफ होता है हैवी, तो क्योंकि ये इतने हल्के हैं, ये हमेशा कूद फांद के चल रहे हैं, यू गिव देम समथिंग हैवी टू स्टेबलाइज देम, थोड़ा स्टेबलाइज हो जाओ तुम। A Vata dominant person cannot sit for long. They'll keep moving. That's Vata. So it is better you eat hot.
ऑल द टाइम। और ये कोल्डनेस जो है वो शनि का प्रतीक है। शनि ठंडा है ना, तो ठंडा स्टिमुलेट कर देगा वात को, तो द मोमेंट यू ईट कोल्ड वात विल गो अप। इसीलिए गर्म और ऑयली वेरी गुड फॉर, क्योंकि इनके बॉडी में ऑलरेडी लुब्रिकेंट्स वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। दैट्स वाई कट कट की आवाज़ें और हमेशा सुबह उठते ही सब जाम हो जाना, ठीक है, दैट्स व्हाट। और कोई भी चीज़ अगर हमें प्रिजर्व करनी है तो व्हाट डू वी हैव? कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड मीन्स you are going to preserve now. So when you are eating cold food, it is going to get preserved in the body, nothing else. It will not break down. That is Shani. Now you are eating Shani, consuming Shani. Ice cream is what? Shani. इतनी pleasurable चीज। Pleasurable. But then it is Shani. Okay. पित्त के लिए कुछ चीज़ें फायदा कर सकती हैं। What is पित्त? पित्त is the heat of the body. आपको पता है सब पेट में तो जो हीट होती ही होती है। यू लुक एट द ब्यूटी ऑफ ज्योतिष। 5th हाउस इज अग्नि, नॉट ओनली जठराग्नि, 1st हाउस इज ऑल्सो अग्नि, 5th लॉर्ड इज एग्जॉल्टेड इन द लग्न, ठीक है, 5th लॉर्ड इज एग्जॉल्टेड इन द लग्न। आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। व्हेन इट फंक्शंस एट द वेरी ऑप्टिमम लेवल इट विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। जब ब्राह्मण्स दे नेवर केप्ट हेयर, पित्त का सिग्नेचर ट्रेट है यू विल लूज हेयर्स। वेरी इंटेलिजेंट पीपल। वेयर एज शनि इज कोल्ड, शनि डोमिनेटिंग मीन्स लॉट ऑफ हेयर्स, ठीक है। और पित्त मीन्स हेयर फॉल विल स्टार्ट, योर हेयर विल थिन नाउ, क्योंकि इतना हीट है कि ये सब जाने लगता है। हम बालों में क्या लगाते हैं? ऑयल। शनि इज द कारक फॉर ऑयल टू मेंटेन अवर बाल। होल बॉडी इज ऑयल्ड मसाज्ड। क्यों? टू कीप वाता एट चेक। गरम, आयुर्वेद में कितने अभ्यंग वो है, सो मेनी काइंड ऑफ मसाज, ठीक है। सो दैट्स शनि। वो हीट फिनोमिना जो है ये 5 और 1st और 9 ये तीनों में हीट है। योर माइंड इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ हीट, ठीक है। अब जब पित्त का अगर कोई व्यक्ति दिखाई पड़ेगा तो वो आपसे एक बातें करेगा। आप देखिए आग फैलने का काम करती है, जंगल में थोड़ी सी लगे और फैल जाएगी। तो पित्त इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने नाम, मैं अपना इतना बड़ा नाम बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दैट्स अ पित्त पर्सन। सूर्य इज द कारक when you are known, yeah. पित्त फायर इज स्प्रेडिंग इन नेचर, है ना। उसका काम है यहां लगाऊंगा वहां तक फैल जाएगा until unless you, so all the functions like digestion, like activity of the brain, they require fire. पेट में अग्नि नहीं है तो कहानी खत्म, डाइजेशन है नहीं। जुपिटर इज ऑल्सो दैट फायर, तो 6th में जाके वो अग्नि खत्म। तो व्हाट आई टोल्ड कि घी खा लो पहले, है ना, घी विल इग्नाइट एंड किंडल द फायर, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना, दे आर लाइक दे वांट टू स्प्रेड देयर नेम्स, ये इनका ट्रेट है। कफ का व्यक्ति आपसे ऐसी बातें नहीं करेगा, मेरे को बड़ा नाम बनाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। मगर पित्त का व्यक्ति इसी तरीके की बातें करेगा। वो भी लीन एंड थिन होगा, लेकिन वो जो खाएगा वो पच जाएगा। कहते हैं ना कि पेट में वो फैक्ट्री है इनके, चक्की है, कुछ भी पीस देती है। दैट्स डोमिनेंट पित्त। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है इनका। यस, दैट्स पित्त। And they may be reddish in complexion. हाँ, और बॉडी टेम्परेचर आपको हमेशा लगेगा, हाथ पकड़ो तो लगेगा गर्म है इनके हाथ, ठीक है। तो व्हेन यू टेक सैटर्न मून एंड इफ यू आर मतलब व्हेन यू टेक चाय और कॉफी एंड इफ यू आर अ वात डोमिनेटेड पर्सन यू विल ब्लोट, बट इफ यू टेक कफा डोमिनेटेड पर्सन व्हेन यू विल टेक टी एंड कॉफी यू विल
So Vata dominated should not drink tea and coffee. Vata dominated should not eat anything cold if you want to remain healthy. Vata dominated should not eat first thing in the morning. Anything raw is not at all acceptable for Vata. So this is the Ayurvedic constitution. Sun and Mars, Ketu, they all are. But there can be situations ना सर जब हमारी बॉडी में कई बार हम we are in the fittest of our body state. So जो हमारा बॉडी वो है composition है वो change हो जाए. हाँ, दशा चेंज होती है तो चीजें चेंज हो जाती है. देखिए एक पर्टिकुलर दशा में बाल झड़ जाते हैं. व्हाट इज दैट? और देखिए लिखा हुआ है कि इफ सन इज इन लग्न यू विल हैव पतले पतले बाल, बाल्डनेस जो योग गंजेपन के योग दिए. इट्स अ डोमिनेंट सन, मार्स, सन, केतु एंड ऑल इन द लग्न. बट दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. अब वो किसी बीमारी से झड़ गए तो बाल अलग है, बट नेचुरली इफ दे आर दिस थिंग, इट्स अ वेरी, इट मीन्स द ब्रेन एक्टिविटी इज वेरी हाई. पित्त है, ये बात है. ऑल द बेनिफिट्स आर कफ. बेनिफिट्स को कफ में, इनके पास 30 बीमारियां, इनके पास 20 बीमारियां हैं और इनके पास सिर्फ 10 बीमारियां हैं. तो दे आर द मेजर बीमारी कारक. अगर आपकी बॉडी वात और पित्त डोमिनेटेड लाइक मी, सो यू आर ससेप्टेबल टू ऑल द डिजीजेस. इसीलिए बोलते हैं हैप्पी को लकी को बहुत कम बीमारी. अब आप बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट देखिए. यहाँ पर कितने ग्रह, मून, यहाँ पर आया आपका जुपिटर और यहाँ पे आया वीनस. ऑल द कफ पीपल. मरकरी त्रिदोषिक, सब में प्रेजेंट है. वो जिसके साथ जाएगा उसकी क्वालिटीज एब्जॉर्ब करके वो बढ़ जाएगी. इफ इट इज सिटिंग विद कफ, कफ. इफ इट इज सिटिंग विद वात, वात. इफ इट इज सिटिंग विद पित्त, पित्त. इट विल स्टार्ट टू डोमिनेट. उसके अंदर वो क्वालिटी बढ़ती है. दशाओं में यही सब होने लग जाता है. दैट्स व्हाई यू कैच डिजीजेस, दैट्स व्हाई यू बिकम सिक एंड ऑल. जनरली आपकी बॉडी जहां आप पैदा हुए होते, आयुर्वेद यही कहता है जब आपको बहुत गंभीर बीमारी जैसे आपको कैंसर हुआ, तो जहां आप पैदा हुए हो वहां पे चले जाओ. क्योंकि जब आपकी बॉडी बनती है पेट में तो आप वहीं के नेचर के हिसाब से बनते हो. एवरीबडी इज हैविंग अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड दिस थिंग. वो चीज़ पे जा करके, वो जगह जा करके लोकली ग्रोन फूड करके ही आप हील करते हो. ये सबसे बड़ा आयुर्वेद का द नंबर 1 प्रिंसिपल है. दे विल आस्क यू टू गो बैक. मतलब सर हम जो खाते हैं आयरलैंड में मोहित जी जब तक थे वो बेड से नहीं उठ पाए. चंडीगढ़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप है. केम टू चंडीगढ़, स्लोली रिकवर्ड. मतलब वहाँ का जो खाना खाते हैं, इसीलिए जो आपके लोकली ग्रोन फूड है ना वही खाने चाहिए. क्योंकि आपकी बॉडी उसी हिसाब से, उसी एनवायरनमेंट की बनी है. इसका मतलब फूड का भी अपने डीएनए के ऊपर फिंगरप्रिंट्स पे इफेक्ट होता है. यानी सर क्या है कि बचपन से जो खाना खाया है, कोई भी फूड हैबिट, हाँ, वो उससे आप ग्रो हुए, बड़े हो गए, है ना. लेकिन उसको आप एब्रप्टली चेंज कर दो. जैसे वेजिटेरियन लोग कई बार नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू कर देते हैं, तो आपके उसमें स्ट्रक्चर में नहीं था, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं था, तो टेस्ट तो ऊपर है, डाइजेशन तो अंदर है. अब देखिए सिगरेट, चाय, कॉफी करती क्या है? देखिए वात को बढ़ा देगी. सिगरेट इज अ वेरी, वात को बहुत तेज शूट करती है सिगरेट. इंजेक्शन पित्त नहीं बढ़ाती. आप सिगरेट पी करके स्वाति जी जो खाने के बाद बढ़िया एक सुट्टा जलाते हैं ना, डाइजेशन बहुत बिगड़ जाता है. और जो आपके पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स होते हैं ना, दैट्स ऑल्सो वात. एनी मूवमेंट इन द बॉडी इज द वात. सो वो सुबह सुबह सिगरेट पी करके देन दे गो एंड फ्रेशन अप, क्योंकि वो मूवमेंट आता है. चाय कॉफी भी वही है. सब वो काम करती. देखिए ना आपको वो स्टिमुलेंट. लेकिन क्या होता है, आप कहते हैं मेरी नींद चली गई. दे कैन किल कफ. कफ को मार देता है. सर नींद चली गई तो
कफ ज्यादा आप देखिए नींद के लिए कफ चाहिए। 6 से 10 बजे के भीतर नहीं सोगे तो नींद आएगी नहीं। ये पृथ्वी ने अपने साइकिल बना रखे हैं कफ वात पित्त के, तो 6 से 10 के बीच में सोओगे नहीं तो नींद कभी नहीं आएगी। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज स्लीप सबसे डिसऑर्डर। ज्यादा अनस्टेबल तो यही है, सिर्फ बात ही है, it will not let you भयंकर sleep. भयंकर भयंकर पित्त। अब देखिए इनका फिर इसको यूज कैसे करते हैं। पित्त का फिनोमेना इज एक्टिविटी ऑल ओवर। इफ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी इट्स पित्त। जिम जा रहे हैं इट्स पित्त। भाग रहे, भागने के बाद बॉडी गर्म हो जाती है ना, जिम जाने के बाद बॉडी गर्म हो जाती है ना। आप जब लेथार्जी रहती है 6 बजे के ऊपर सोइए, उसके बाद देखिए 10 बजे तक नींद खुलने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कफ का टाइम है। एक्सरसाइजेस सारी कफ के टाइम में करनी चाहिए, सुबह। अगर आपने क्योंकि कफ आपको रिलैक्स एक्टिविटी में डालता है। आप उसको दूर करने के लिए यू स्टार्ट विथ पित्त। एनी एक्टिविटी राइट नॉस्ट्रल क्यों चलनी चाहिए? राइट नॉस्ट्रल इज सूर्य नाड़ी। सूर्य विल energize your pitta and then you can remain active, otherwise is chandra। कफ एक्टिव है बॉडी में, दिमाग सब ठंडा पड़ा हुआ है। इट्स लाइक अ डीजल इंजन, कोल्ड नाउ। ठीक है। सो आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इफ यू वांट टू स्टडी ज्योतिष, इफ यू वांट टू नो मेनी थिंग्स कि व्हाई इट इज हैपनिंग। सैटर्न को डिजीज का कारक बोला गया है। क्यों? वात के पास आपने देखा 30 बीमारियां। You need Vata, you need all these things, but in a balanced way. But none of us are balanced, fortunately. ठीक है? तो this is what happens. कुछ और जानना है about this topic? I'm just waiting for वर्तिका जी। टाइमिंग ऑफ इवेंट मैं छोड़ना नहीं चाहता उनका भी। हाँ बोल दिया। एक्चुअली बच्चा है ना, बच्चे के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम फंस जाती है। अब जैसे मैं भी जल्दी इसलिए नहीं आ पा रहा था, मैं आरब उठा है, मेरी वाइफ फ्रेश नहीं हो पा रही है, अगर मैं चला जाऊँ तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो वी हैव टू बी एकोमोडेटिंग। ठंडा पानी इज जहर, फ्रिज का पानी इज फॉर एनीबडी। आपका डाइजेशन ही खत्म हो जाता है ना। सीधा अंदर आग जल रही हो, एक बोतल पानी छोड़ दो उसमें, ले अब क्या होगा? या आग जलाओ और एक बोतल पानी डाल दो, एनी पानी। आयुर्वेद का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ठंडा पानी खाने के साथ लीटरों खींचते रहे। वो कहते हैं यू सिप लुक वार्म वाटर विथ योर फूड, और डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है उससे। विथ योर फूड इफ यू वांट, you should add lukewarm water to the food। खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दिन भर भी पियो, और खाने के साथ तो प्लीज स्पेसिफिकली इट हैज टू बी lukewarm if you want to remain healthy। इसलिए चाइना में सब लोग पतले होते हैं। कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन में सब कुछ सही हो जाता है। ये सब आप खुद, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पेट में आ गया, अब उसमें डाल दो ठंडा पानी, क्या होगा? एक तो लाइफस्टाइल भी अलग है खाने का। घर में नहीं बैठते। क्या चीज? चाइनीज लोग सुबोध जी कह रहे हैं कि पतले गर्म रहते पानी हैं। पीते गर्म हैं। पानी, कोई भी आएगा उसको गर्म पानी। गर्म पानी इज मस्ट फॉर द बॉडी। लूकवार्म वाटर नेचुरल सोर्स से भी जब निकालोगे तो पानी गर्म रहता है। सुबह सुबह जब आप गए थे तो पानी लूकवार्म मिला था आपको। ये नेचर बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। तो सर जिसको दोपहर में सोते भी हैं। एसी जिसको वात का प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला मेरा वात अभी बढ़ा हुआ है ना? तो हमेशा ही मतलब क्योंकि वात बढ़, हाँ इवन आई डू। ऐसे आप देखिए जैसे ही एसी में आप जाएंगे आपकी बॉडी कट 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 चालू करेगी, क्योंकि आपका सारी जॉइंट्स और सब कुछ का लुब्रिकेशन सूखने लग जाता है। ठंड, वात के लिए ठंड अच्छी नहीं है। वात के लिए यू हैव टू रिमेन इन अ हॉट
क्लाइमेट। वात के लिए इट्स अ हॉट क्लाइमेट ओनली। तो अगर आपको जगह चूज करनी है अपने स्वस्थ रहने के लिए, यू बेटर चूज अ बेस्ड अपॉन योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज यू विल गो मैड ओवर देयर। कफ वाला आदमी शुड गो टू अगेन सम हीटेड प्लेस। ठंडा में तो और सोनेंगे। ठंड में क्या होता है, रजाई तानो, और उसके बाद आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। किस किस को हंसी, किस किस को रोई। Somebody who has digestion problem, he is having less heat in the body, so he should increase pitta content. पित्त, all the hot contents, all the mudras and all the things can be added. ये मुद्रा वगैरह it's not a part of Ayurveda but योग। सबसे सरल चीज आपको मैं बताता हूँ कि यू स्टार्ट टेकिंग 2 स्पून्स ऑफ घी बिफोर यू ईट। एवरी टाइम बिफोर यू ईट 2 चम्मच घी खा के बैठो, देखो इम्प्रूव होगा। बात वाले लोग जिनका भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, सर ये सारे ascendant and sixth house should all eat। कैसे पता चलेगा? तुम मोबाइल उठाइए अपने अपने, गूगल दिस व्हाट इज माय बॉडी टाइप फाइंडर आयुर्वेद। उसमें एक टेस्ट आएगा, दे विल आस्क यू 30 to 35 क्वेश्चंस, आंसर दैट आफ्टर द क्लास प्लीज, नॉट नाउ। ये सेव करके ये बोल रख लीजिए। आप जब वो क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, दे विल आस्क यू जनरल थिंग्स, वो क्वेश्चन को आंसर करेंगे, एट द एंड ऑफ द आंसर शीट यू विल व्हाट इज माय बॉडी टाइप आयुर्वेद करके करिएगा, एक क्वेश्चन आएगा उसमें। आयुर्वेद दोषा क्विज। हाँ, आयुर्वेद दोषा क्विज। इसमें से आप यू कैन फाइंड आउट अभी आपके इसमें क्या हो रहा है, और ये जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। मतलब ये आर्ट ऑफ लिविंग मैंने कहा है, सबका है। किसी का भी है ये सब आयुर्वेद। तो ये मैं तो बुक बता रखा हूँ, मनोज जी ने भी मंगाई भी है, तो उसमें बहुत अच्छी क्विज है। दैट्स अ बेस्ट बुक। डॉक्टर उषा लाट की लिखी हुई किताब।